डॉक्टर रेड्डीज की कॉन कॉल हुई, खबर कल आई थी, लेकिन उसके बाद शाम को कॉन कॉल हुई और उसमें कुछ नेगेटिव बातें ही निकल कर आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक में आज भी कमजोरी देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद। और उनका कहना था कि मैनेजमेंट सेमाग्लूटाइड के क्वालिटी इश्यू देखने को मिली है और इसके चलते Q2 में जो CMO पार्टनर्स हैं उनको सप्लाई करने में यहाँ पर देरी हो सकती है। इनफैक्ट Q3 Q4 में ही अब वो इस दवा की सप्लाई वापस से शुरू कर पाएंगे, तो करीब एक तिमाही की डिले की यहाँ पर आशंका बताई जा रही है। तो इनके जो रेवेन्यू पोटेंशियल की बात की जा रही थी उसमें एक बड़ा हिट होता हुआ नजर आएगा। नवंबर तक इंजेक्टेबल पेन्स कमर्शलाइजेशन की भी योजना थी इनकी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। FY27 में पेन सेल्स टारगेट 12 मिलियन से घटकर अब 6 से 7 मिलियन उन्होंने कर दिया है। भारत में सेमाग्लूटाइड इंजेक्टेबल पेन्स का एक बैच रिकॉल भी कर लिया गया। कनाडा में भी सप्लाई में अब देरी होगी और फिलहाल वैकल्पिक API स्रोतों से भी कोई राहत यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। तो ये कुछ नेगेटिव बातें हैं जो रेवेन्यू पोटेंशियल आने वाले कुछ समय में नज़र आ रही थी, अब उसमें थोड़ी देरी हो सकती है और वहाँ पर भी कंपनी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि कब तक ये एक्चुअली शुरू हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पर निकल कर आया था। उनका कहना था कि सेमाग्लूटाइड की जो ओरल टैबलेट्स है उनकी बिक्री पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ और कोई इक्विपमेंट में भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड इंटैक्ट ही है, उसको लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया है। तो जल्द ही ये समस्या हल होते हुए नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल देरी लग सकती है। तो आगे जो रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाई देता था उसमें देरी हो रही है। इसी के कारण आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आ रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं टारगेट में कट देखने को मिला है।